दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे आज के आधुनिक राष्ट्र राज्यों की नींव किससे शुरू हुई? कैसे छोटे छोटे इलाके जिन्हें कई बार अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग बसाते थे, उन्होंने मिलकर एक बड़ा राष्ट्र बनाया। ये सब संभव हुआ था राष्ट्रवाद की शक्ति से। 19वीं सदी के यूरोप में एक ऐसी आग लगी जिसने लोगों को अपने देश और अपनी भाषा के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। यही राष्ट्रवाद था जिसने पुराने साम्राज्यों को हिलाकर रख दिया और नए राष्ट्रों को जन्म दिया। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के SST के सबसे पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय। इसको हम लोग आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो लोगों को उनके राष्ट्र, संस्कृति, भाषा और इतिहास के प्रति गर्व और एकजुटता का अनुभव कराती है। यह विचारधारा मानती है कि एक राष्ट्र का अधिकार है कि वह स्वतंत्र हो, अपनी सरकार खुद चुने और अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए। राष्ट्रवाद न केवल राजनीतिक रूप से लोगों को एकजुट नहीं किया, बल्कि उनके दिलों में देशभक्ति का ऐसा जज्बा भर दिया जिसने आज की दुनिया के नक्शे को पूरी तरह से बदल डाला। राष्ट्रवाद के जन्म के पीछे के कारण क्या थे, चलिए हम लोग समझते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का असर। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में शुरू हुई, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लेकर आई। इस क्रांति ने यह सिद्ध कर दिया कि जनता के हाथों में सत्ता होनी चाहिए, न कि राजा या सामंतों की। इस क्रांति की लहरें पूरे यूरोप में फैल गई। लोगों ने अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए लड़ना शुरू किया। इसने राष्ट्रवाद के बीज बो दिए। नेपोलियन का प्रभाव। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस को शक्तिशाली बनाया और यूरोप के कई देशों पर अपना शासन स्थापित किया। नेपोलियन की फतहों ने यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रवादी विचारों को जन्म दिया, क्योंकि उसने पुराने सामंती और क्षेत्रीय बंटवारों को चुनौती दी। औद्योगिक क्रांति। 18वीं और 19वीं सदी में हुई औद्योगिक क्रांति ने समाज के स्वरूप को बदल दिया। मशीनों के आने से उत्पादन बढ़ा, शहर बड़े हुए और नई आर्थिक शक्तियाँ उभरी। इससे नई सोच और पहचान की भावना भी जागी। भाषा, संस्कृति और शिक्षा का विकास। भाषा और संस्कृति राष्ट्र की पहचान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। 19वीं सदी में यूरोप के लोग अपनी अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति जागरूक हुए। शिक्षा का असर विस्तार हुआ और लोगों ने अपने इतिहास और साहित्य से जुड़ने। राजनीतिक असंतोष और शासन व्यवस्था। यूरोप में कई हिस्से पुराने सामंती शासन या विदेशी कब्जे में थे। लोग अपने हकों के लिए उठ खड़े हुए। वे चाहते थे कि उनकी अपनी सरकार हो, उनकी अपनी भाषा और संस्कृति को समझे। राष्ट्रवाद का प्रभाव और बड़े परिवर्तन। चलिए हम लोग इसको भी आसान तरीके से समझते हैं। इटली का राष्ट्र निर्माण। इटली पहले कई छोटे राज्यों में बटा था। यहाँ के लोगों में एकता की भावना थी, लेकिन अलग अलग राजवाड़े और विदेशी ताकतों ने इसे रोका हुआ था। जोसेफ मैज़नी, काउंट केवूर और गारिबाल्डी जैसे नेताओं ने मिलकर इटली को एकजुट करने का काम किया। गारिबाल्डी की रेड शर्ट सेना ने विदेशी शासकों को हराकर इटली को आज़ादी दिलाई। 1861 में इटली एक राष्ट्र बना। जर्मनी का राष्ट्र निर्माण को समझते हैं। जर्मनी भी कई छोटे छोटे राज्यों में बटा था। यहाँ के लोगों को भी अपनी पहचान और एकता की चाह थी। ओटो वान बिस्मार्क, जो प्रशिया के प्रधानमंत्री थे, लोहे और रक्त की नीति अपनाकर जर्मन राज्यों को एकजुट किया। 1871 में वर्साय नामक स्थान पर जर्मन साम्राज्य की स्थापना हुई। ग्रीक स्वतंत्रता संग्राम। ग्रीस ने तुर्की के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई ने पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रोत्साहित किया। ग्रीक स्वतंत्रता संग्राम यूरोप के राष्ट्रवाद के लिए प्रेरणा स्रोत बना। चलिए अब ये समझते हैं कि राष्ट्रवाद के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट। सबसे पहले समझते हैं सकारात्मक प्रभाव को। राजनीतिक एकता। कई छोटे छोटे क्षेत्र एक राष्ट्र में बदले। स्वतंत्रता, विदेशी शासन से मुक्ति मिली। लोकतंत्र का विकास, जनता की भागीदारी बढ़ी। सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भाषा, साहित्य और कला को बढ़ावा मिला। नकारात्मक प्रभाव को अब हम समझते हैं। संघर्ष और युद्ध। कई बार राष्ट्रवादियों ने जातीय संघर्ष और युद्ध को जन्म दिया। सामंती व्यवस्था का अंत। कुछ जगहों पर सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। अलगाववाद। कुछ क्षेत्रों ने अपने अलगाव की मांग की, जिससे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी। आधुनिक विश्व में राष्ट्रवाद का महत्व। फ्रांस। राष्ट्रवाद दुनिया की राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर देश अपनी पहचान, भाषा और संस्कृति के लिए गर्व महसूस करता है। राष्ट्रवाद के कारण आज के समय में देशों की सीमाएं बनी हैं और उनकी राष्ट्रीय नीतियाँ बनती हैं।
यूरोप में राष्ट्रवाद ने इतिहास को नया मोड़ दिया। इसने लोगों को उनकी सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान दी। 19वीं सदी की यह क्रांति आज भी हमें सिखाती है कि एकता और अपने राष्ट्र को प्रति प्रेम सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, यह था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, एक ऐसा आंदोलन जिसने इतिहास के पन्नों को नया आकार दिया, एक ऐसी आग जिसने लोगों को आज़ाद किया, जोड़ दिया और एक नई दुनिया का निर्माण किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नीचे कमेंट में बताइए कि आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।